ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन का डेट कैसे पता करना है और ओव्यूलेशन का डेट पता करना प्रेगनेंसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यही सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आई थिंक लगभग सारे लड़कियों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हर लड़की के बॉडी के अंदर अंडादानी होता है, जिसको हम इंग्लिश में ओवरी भी कहते हैं। तो उसमें इन्यूमरेबल एग्स होता है, पर वो लिमिटेड फॉर्म में होता है। अब हर महीना ओवरी से सिर्फ एक ही एग रिलीज़ होता है और वो वेट करता है स्पर्म के लिए फॉर फर्टिलाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन क्या है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंटरकोर्स के थ्रू जब स्पर्म वजाइना के थ्रू से एंटर होता है, अंडे तक पहुंचते हैं और अंडे को एम्ब्रायो में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है तब प्रेगनेंसी आता है, बट इस फर्टिलाइजेशन के लिए ओव्यूलेशन का डेट जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके बॉडी में ठीक से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और प्रेगनेंसी भी मैक्सिमम टाइम फेल्ड हो जाता है। अंडे दानी से यानी कि ओवरी से जब एग्स निकाल के बाहर आता है हर महीना, उसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। पर ये नहीं कि महीने का हर दिन ओव्यूलेशन होता है, महीने के सिर्फ एक दिन होता है जिस दिन ओव्यूलेशन होता है और आपको पता लगाना है कि वो डेट कौन सी है। अगर आप पता लगा सकते हैं तो प्रेगनेंसी बहुत इजीली हो जाता है और सक्सेसफुल होता है। अगर आप नहीं पता लगा सकते हो और गलत डेट पे अगर आप इंटरकोर्स करते हो, रिलेशन बनाते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होता है। ओव्यूलेशन का डेट पता करने के लिए पीरियड साइकिल को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हर किसी का पीरियड साइकिल सेम नहीं होता है। किसी के 28 दिन का पीरियड साइकिल होता है, किसी का 30 डेज़ का पीरियड साइकिल होता है, किसी का 35 डेज़ का पीरियड साइकिल होता है। तो एग्जैक्ट डेट कैसे निकालना है? मान लीजिए आपके 30 डेज़ का पीरियड साइकिल है, यानी कि अगर 1 जनवरी को आपका पीरियड आया है तो अगला महीना 1 फरवरी को ही पीरियड आएगा। इस केस में आपको 13 में से 17 माइनस करना होगा, तो आ गया 30। 13th जो डे है वो है आपके ओव्यूलेशन डे। तो इस डे पे आपके जो एग है वो ओवरी में से निकल के आता है और फुल्ली रेडी होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। किसी किसी के 28 डेज़ के पीरियड साइकिल होता है। इन दैट केस 28 में से आपको 17 माइनस करना होता है, तो रह गए 11। तो 11th डे जो होता है ना, वो आपके ओव्यूलेशन डे होता है। और अगर आपका कोई प्रॉपर पीरियड साइकिल है ही नहीं, यानी कि आप पीसीओडी के पेशेंट हो या तो आप पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर से गुजर रहे हो, तो कैसे पता लगाना है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है आपके बॉडी में? चलिए हेल्प करते हैं। देखो, अगर आपके पीरियड साइकिल नॉर्मल नहीं है, इरेगुलर है, तो आपको मोटा मोटा पता लगाना है कितने दिन का आपका पीरियड होता है। लगभग लगा लीजिए कि 35 डेज़ के पीरियड साइकिल है, उसमें से 17 माइनस करके जितना भी आएगा उस डेट के 3 से 4 दिन पहले से आपको टेस्ट करना स्टार्ट करना होगा ओव्यूलेशन किट के थ्रू से। याद रखना पड़ेगा कि महीने का सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बहुत फर्टाइल होता है। एक दिन होता है हाई रिस्क, उसके बाद वाले दिन पीक होता है और तीसरा दिन फिर से हाई रिस्क वाला दिन होता है। इसी 3 दिन को आपको यूज़ करना है प्रेगनेंसी के लिए। बाकी के जो दिन होते हैं महीने के, वो लेस फर्टाइल होता है। यूजुअली उस टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करते हो या यानी कि कोई रिलेशन बनाते हो, उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम रह जाता है। ओव्यूलेशन किट कैसे काम करता है? ओव्यूलेशन किट हमारे शरीर के जो एलिच हार्मोन होता है, दैट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसको डिटेक्ट करता है। यानी कि जब हम ओव्यूलेट करते हैं तो हमारे शरीर के जो एलिच हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाता है उस टाइम पे। जो ओव्यूलेशन किट होता है वो उसी हार्मोन को डिटेक्ट करता है और पता लग जाता है कि ओव्यूलेशन शरीर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप पीसीओडी के पेशेंट हो और मेरे जैसे ही पीसीओडी के बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो ये प्रोसीड्योर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कैसे टेस्ट करना है, ना करना है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, तो देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ओव्यूलेशन किट कैसे यूज़ करना है, ओव्यूलेशन किट को कैसे रीड करना है,
सब कुछ बताऊंगी मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू से जो मैंने रिकॉर्ड किए थे। देखिए, ओव्यूलेशन किट आपको किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर में मिल जाएगा। ऑल्दो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 550 के आसपास इसका प्राइस जाता है, पर इसका जो रिज़ल्ट आता है ना वो 99% एक्यूरेसी के साथ आता है। गलत होने का चांस बहुत कम होता है। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, पर इसमें 5 स्ट्रिप आपको मिल जाएगा, तो 5 दिन तक आप अपने ओव्यूलेशन डेट का पता लगा सकते हो। देखो, सबसे पहले ओव्यूलेशन किट को समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। ओव्यूलेशन किट में एक सी एक टी लिखा हुआ होता है इस तरीके से, और एक छोटा सा जगह होता है राइट साइड में जिस पे आप यूरिन की ड्रॉप्स डालेंगे। अब ड्रॉप्स कब डालना है, यूरिन कब कलेक्ट करना है? यूरिन आपको कलेक्ट करना है दोपहर के टाइम, क्योंकि दोपहर के टाइम आपके यूरिन में जो LH हार्मोन होता है यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि मॉर्निंग का यूरिन आप यूज़ मत कीजिए, दोपहर का यूरिन यूज़ कीजिए एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। अब एक बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, वो है कि जो ओव्यूलेशन किट है उसमें जो रिज़ल्ट आता है उसको 5 मिनट टाइम लगता है एक्यूरेसी दिखाने के लिए, जबकि प्रेगनेंसी किट में साथ ही साथ 2 से 3 मिनट के अंदर ही अंदर आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट दिखा देता है और उसके बाद वो किट इनवैलिड हो जाता है। पर ओव्यूलेशन किट से आपको पता तो एक्यूरेट लग जाएगा, पर उसके लिए आपको 5 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। जब आप यूरिन डाल दिए हो, याद रखना सिर्फ 3 ड्रॉप यूरिन डालना है। उसके बाद आपको 5 मिनट तक उस किट को देखना ही नहीं होता है। उसके बाद आप रिज़ल्ट चेक करिएगा, पर बहुत ज़्यादा भी लेट नहीं करना, क्योंकि उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो इनवैलिड हो जाता है। देखो, मैंने पहले ही बोला है कि ओव्यूलेशन डेट पता करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके जितने दिन का साइकिल है उसमें से 17 माइनस करके जो डेट आएगा वही आपका ओव्यूलेशन डेट होता है। उसके एक दिन आगे पीछे भी आपको इंटरकोर्स के लिए ट्राई करना है तो हाई चांस रहता है। पर जो PCOD के पेशेंट होते हैं उनके कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता है, कभी आगे कभी बाद में पीरियड आ जाता है। तो मेरा भी ऐसा ही सिम्टम था, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया था। ऑल्दो मेरे 35 डेज़ के साइकिल है, तो उस हिसाब से मेरा ओव्यूलेशन टाइम आना था 18 अप्रैल को, तो मैंने 13 अप्रैल से ट्राई करना स्टार्ट कर दी थी। देखिए, ओव्यूलेशन किट कैसे रीड करना होता है मैं आपको बता दूं। ये जो C लाइन है इसका मतलब है कंट्रोल और T का मतलब टेस्ट। जब ये T लाइन C लाइन से ज़्यादा डार्क हो जाता है तो आपको पता लगाना है कि आपके ओव्यूलेशन डेट बिल्कुल आ गया है, यानी कि बिल्कुल पिक पे है। और ठीक उसी टाइम पे आपको रिलेशनशिप बनाना है, आपको इंटरकोर्स करना है, आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। 3 दिन टाइम आपके पास होता है, 2 दिन हाई टाइम होता है और बीच वाला दिन जो कि आपके एक्चुअल ओव्यूलेशन के दिन होता है, उस दिन सबसे ज़्यादा चांस रहता है, पिक टाइम होता है। देखिए, जब आप 4-5 दिन पहले से ट्राई करना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे आपके जो T लाइन है वो बहुत ही फेंटेड पिंक कलर का लाइन आएगा। तो इसको देख के आपको ये जज नहीं करना होता है कि आपके ओव्यूलेशन हो नहीं रहा है या होने का चांस बहुत कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे LH हार्मोन आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। धीरे धीरे जितना आपके ओव्यूलेशन टाइम आ जाएगा, क्योंकि आप PCOD के पेशेंट हो, आपका पीरियड इरेगुलर है, तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जब ओव्यूलेशन टाइम आ जाता है उस टाइम पे आपके जो T लाइन है किट के वो बहुत ही ज़्यादा डार्क आ जाएगा, और तब तक आपको पेशेंटली वेट करना है और ओव्यूलेशन किट को यूज़ करते हुए हर रोज़ टेस्ट करना है। तो मैंने 13 अप्रैल से अपने ओव्यूलेशन का पता करना मैंने स्टार्ट की थी, और लगभग 5 दिन बाद जबकि 18th डे जो मेरे को एक्चुअल में पता भी था कि मेरा ओव्यूलेशन डे आने वाला है, तो ठीक उसी दिन मेरा टेस्ट का रिज़ल्ट
बिल्कुल पॉजिटिव आया। जो टी लाइन था फाइनली वो सी लाइन से काफ़ी ज़्यादा डार्क था और मेरे को पता लग गया था कि मेरा ओव्यूलेशन एक्चुअल में हो गया है। ऐसा करके आप अपने परफेक्ट ओव्यूलेशन डे का दिन पता लगा सकते हो और 100% चांस रहता है कि इस बार आपके प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो।